हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास ये 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लर्निंग डिसऑर्डर, जिसको हम हिंदी में अधिगम विकार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अधिगम विकार क्या होता है। इसको पहले समझ लेते हैं। ये आपने देखा होगा कि कई बार बालकों में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं, जिसके कारण बालकों को अधिगम में कठिनाई उत्पन्न होती है। मीन्स उनको सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई की सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसी कुछ समस्याएं निम्न हैं, आइए हम उसको जानते हैं। आपका पहला है लिखने संबंधी समस्या। आपने देखा होगा कि कई बालक लिखते हुए कुछ गलत कर बैठते हैं या लिखने में उनको समस्याएं आती है, तो इसके लिए उनको डिस्ग्राफिया से संबोधित किया जाता है। मीन्स उनको लिखने में समस्या हो रही है, जैसे सा को वाज लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है पढ़ने संबंधी समस्या। ठीक उसी प्रकार सा को वाज पढ़ देते हैं, ये आपका हो गया डिसलेक्सिया। ठीक इसी प्रकार बोलना प्लस पढ़ना प्लस लिखना संबंधी समस्या ये जो होता है वो आपका डिस्प्रैक्सिया में आता है। कौन कौन सा? बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी समस्याएं जो होती हैं इसको हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गणितीय संबंधित समस्या या गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या। आप इसको डिसकैलकुलिया से संबोधित कर सकते हैं। इसमें देखिए कैलकुलिया एक शब्द आ रहा है, जिसको कैलकुलेटर से संबंधित यूज कर सकते हैं गणित की भाषा में। गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या जो होता है वह डिसकैलकुलिया में आता है। नेक्स्ट है आपका भोजन ग्रहण संबंधी समस्या। भोजन ग्रहण करने में भी बच्चों को समस्याएं आती हैं या किसी को समस्या आती हैं, तो उसको हम बुलिमिया कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बुलिमिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका भाषा संबंधी समस्या या विकृति। इसको हम विकृति या विकार कह सकते हैं। भाषा संबंधी समस्या जिसको हम अफेसिया या भाषाघात के रूप में जानते हैं। किसको? भाषा संबंधी समस्या को अफेसिया या भाषाघात के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है आपका तर्क न कर पाना, चिंतन, स्मरण शक्ति का कमजोर होना। ये हमारा किस में आता है? इसको हम डिमेंशिया कहते हैं। मीन्स बालक जो होता है वह तर्क नहीं कर पाता है, चिंतन स्मरण शक्ति उसका कमजोर होता है, तो उसको हम डिमेंशिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गति कौशल विकार विकृति, जिसको हम डिस्पेसिया कहते हैं। जिसको चलने में दौड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसको हम डिस्पेसिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण को हम प्रोजेरिया कहते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कम आयु में ज़्यादा एज के लगते हैं या वृद्धावस्था के उनमें लक्षण उत्पन्न होने लगता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रोजेरिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका अवधान संबंधी समस्या। अवधान मीन्स यहाँ पर होया चित्त, मीन्स चित्त संबंधी समस्या, जिसको हम एडीएचडी से संबोधित करते हैं, जिसका पूरा नाम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। ठीक, इसको आप हिंदी में समझ सकते हैं कि जिसमें ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की बीमारी को ही हम एडीएचडी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज का एक टॉपिक था अधिगम विकार, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है।